क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा है? क्या आपने कभी रात की खामोशी में अपने दिल से यह सवाल किया है कि मेरे सपने पूरे क्यों नहीं हो रहे? क्या ऐसा लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं, लेकिन नतीजे अभी भी आपसे दूर हैं? अगर आज यह सवाल आपके दिल में उठ रहे हैं, तो यह कोई इत्तेफाका नहीं है, क्योंकि आज 13 जनवरी 2026 का यह पैगाम खास तौर पर आपके लिए ही उतारा गया है। यह कोई आम दिन नहीं है। यह वह दिन है जब बहुत से बंदों की तकदीर के बंद दरवाजों पर दस्तक दी जाती है। और अगर यह आवाज आज आपके कानों तक पहुंची है, तो समझ लीजिए कि खुद अल्लाह आपको याद दिला रहा है कि अब इंतजार का वक्त पूरा होने वाला है। क्या आप जानते हैं कि जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिन्हें अगर इंसान नजरअंदाज कर दे, तो फिर वह सारी उम्र सोचता रह जाता है कि काश मैंने उस वक्त सुन लिया होता। आज का यह पैगाम वही लम्हा है। अगर आप इसे स्किप कर देंगे, अगर आप इसे अधूरा छोड़ देंगे, तो हो सकता है वही बात छूट जाए जिसका जवाब आपकी रूह बरसों से ढूंढ रही है। क्योंकि हर किसी को यह पैगाम नहीं मिलता, हर किसी को यह दिन नहीं दिखाया जाता, और हर किसी को यह मौका नहीं दिया जाता कि वह अपनी किस्मत का रुख बदल सके। आज शनिवार के इस मुबारक दिन पर पैगम अल्लाह चैनल के जरिए जो बात आप सुनने जा रहे हैं, वह सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि वह हिदायत है जो दिलों को झकझोर देती है। वह नसीहत है जो सोई हुई उम्मीदों को जगा देती है, और वह दुआ है जो आसमान तक पहुंचती है। अगर आपके दिल में कोई सपना अधूरा पड़ा है, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चाहत है जो पूरी नहीं हो पा रही, अगर आप थक चुके हैं और सोच रहे हैं कि अब आगे क्या, तो यह पैगाम आपके लिए है। अपने दिल से एक पल के लिए पूछिए, अगर आज मैंने इसे नहीं सुना, तो क्या मेरा यह सपना हमेशा अधूरा रह जाएगा? क्या यह वही मौका तो नहीं जिसे अल्लाह ने मेरे लिए तय किया था? इसीलिए इस वीडियो को अभी मत छोड़िए, कहीं मत जाइए, क्योंकि जो आगे कहा जाएगा वह आपकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। यह पैगाम उन लोगों के लिए है जो आखिरी उम्मीद भी अल्लाह से लगाए बैठे हैं। अगर आप उन्हीं में से एक हैं, तो यकीन मानिए आज का यह पैगाम आपकी जिंदगी की कहानी का रुख बदल सकता है। मेरे अजीज बंदे, कैसे हो? आज तुम्हें यह आवाज इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि रब्बुल आलमीन ने तुम्हें याद किया है। यह कोई इत्तेफाका नहीं, बल्कि तकदीर का वह लम्हा है जहां आसमान से जमीन तक तुम्हारे लिए रहमत उतर रही है। अगर यह पैगाम तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है, तो यकीन कर लो कि तुम चुने गए हो, क्योंकि हर किसी को यह नूर नसीब नहीं होता। बहुत दिनों से तुम्हारा दिल बोझिल था, तुम्हारी रूह सवालों से घिरी हुई थी। तुमने सब्र किया, खामोशी से सहा, मुस्कान के पीछे दर्द छुपाया, और रब ने हर लम्हा देखा। एक भी आंसू, एक भी आह, एक भी अधूरी दुआ जाया नहीं हुई। आज उसी सब्र का फल तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। यह वह पैगाम है जिसे नजरअंदाज करना घाटे का सौदा होगा, क्योंकि यह तुम्हें उस मोड़ पर खड़ा कर रहा है जहां पीछे सिर्फ थकान है और आगे सिर्फ बरकत। रब जानता है कि तुम थक चुके हो, लेकिन वही वक्त होता है जब उसकी कदरत खामोशी से काम करना शुरू करती है। तुम्हारे बहुत से अमल जिन पर तुमने खुद शक किया, वही अल्लाह की नजर में सबसे वजनी साबित हुए। जिन ख्वाहिशों को तुमने दिल में दबा लिया था, जिन्हें जुबान तक नहीं लाए, रब ने उन्हें भी सुन लिया, और आज वही ख्वाहिशें हकीकत का लिबास पहनने जा रही हैं। यह वह घड़ी है जब तकदीर की स्याही बदली जाती है और बंद रास्तों पर नूर चमकता है। अब इम्तिहान का दौर ढल रहा है और रहमत का सूरज उग रहा है, क्योंकि रब की रहमत लकीरों में नहीं, नियतों में होती है, और तुम्हारी नियत पाक रही है। तुमने गिरकर भी किसी का दिल नहीं तोड़ा, इसलिए आज तुम्हारा नाम रहमत पाने वालों में लिखा जा चुका है। इस पैगाम को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा इल्म भटकाव लाता है। अगर थोड़ी सी भी मोहलत है, तो इसे यहीं लगा दो, क्योंकि यही लम्हा तुम्हारी जिंदगी का नया रुख तय करेगा। बहुत जल्द रब तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोलेगा जिनकी तुमने कभी कल्पना नहीं की। दीवारों की जगह रास्ते बनेंगे, और जो तुम्हें कमजोर समझते थे वही खामोश रह जाएंगे। एक ऐसी खुशखबरी तुम्हारा इंतजार कर रही है जो तुम्हारे चेहरे से थकान मिटा देगी और तुम्हें सजदे में झुका देगी। याद रखो, रब देर करता है, अंधेर नहीं। हर चीज अपने मुकर्रर वक्त पर होती है। अगर दुनिया ने कभी तुम्हें यह महसूस कराया कि तुम कम हो, तो आज अल्लाह खुद कह रहा है कि तुम उसके बंदे हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। तुम जितना खुद को टूटा समझते हो, उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो, और जितना साधारण समझते हो, उससे कहीं ज्यादा कीमती हो। अब आगे का सफर आसान नहीं, बल्कि बरकतों से भरा होगा। हर डर के साथ
उसकी पनाह और हर मुश्किल के साथ उसकी मदद होगी। इसीलिए दिल को मजबूत रखो, उम्मीद को जिंदा रखो और इस पैगाम को रूह में उतार लो, क्योंकि जब रब किसी से बात करता है तो उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरी रहमत तुम्हारे आगे पीछे है और तुम्हारा आने वाला वक्त नूर, सुकून और कामयाबी से भरा हुआ है। आमीन। मेरे प्यारे दर्द में जितनी आंसू की बूंदें तूने गिराई, हर बूंद अब सोना बनकर तेरी तकदीर में दर्ज हो चुकी है। तू समझता रहा कि यह सब छाया हो गया, कि तेरी सिसकियां अंधेरे में खो गई, लेकिन मैं वह रब हूं जो मिट्टी के नीचे दबी आह को भी सुनता है। मैंने तेरे सब्र को देखा, तेरी खामोशी को पढ़ा, तेरे टूटे हुए दिल की हर दरार में अपनी रहमत रख दी। तू जब रातों को जागता रहा और किसी से कुछ कह ना सका, तब मैंने तेरी रूह की भाषा समझी। तू जब लोगों के बीच मुस्कुराया लेकिन अंदर से बिखरता रहा, तब मैंने तेरे इलाज को लिख लिया। सुन मेरे बंदे, दुनिया के तराजू में तेरा दर्द हल्का लगा होगा, मगर मेरे तराजू में वही दर्द सबसे भारी निकला, क्योंकि सब्र के साथ बहाया गया आंसू मेरे नजदीक इबादत बन जाता है। तूने जिन दिनों को खाली समझा, जिन लम्हों को तूने हार मान लिया, वही लम्हे तेरी आने वाली बरकतों की बुनियाद बने। मैंने तेरी तकदीर को उस वक्त पलटना शुरू कर दिया था जब तूने आखिरी उम्मीद भी मेरे हवाले कर दी थी। तूने सोचा था अब कुछ नहीं बचेगा, लेकिन उसी मोड़ पर मैंने कहा था अब बहुत हुआ इम्तिहान, अब मेरी रहमत का सिलसिला शुरू होगा। मेरे प्यारे, तूने जिन दरवाजों पर दस्तक दी और जवाब नहीं मिला, वह दरवाजे तेरे लिए नहीं थे। मैंने तुझे उनसे बचाया ताकि तुझे वह दरवाजा मिल सके जो तेरे कद के मुताबिकन हो, जो तेरी नीयत के बराबर हो, जो तेरी रूह को सुकून दे सके। तू जिन लोगों से टूटा, जिन भरोसों से जख्मी हुआ, वही टूटन तेरे अंदर वह समझ पैदा कर गई जो तुझे भीड़ से अलग करती है। मैंने तुझे यूं ही नहीं गुजारा, हर दर्द के पीछे हिकमत रखी, हर देर के पीछे रहमत रखी। तू जब खुद को कमजोर समझ बैठा, तब मैंने तेरे अंदर की ताकत को तराशा। तू जब खुद से नाराज हुआ, तब मैंने तुझे अपने और करीब बुलाया। मेरे बंदे, ये मत सोच कि तू अकेला था, मैं हर लम्हा तेरे साथ था। तेरी सांसों के बीच, तेरी धड़कनों के पीछे, तेरे टूटे हुए ख्वाबों के नीचे मैंने तेरी हर दुआ सुनी। भले ही तूने उसे लफ्जों में न ढाला हो, क्योंकि मैं दिलों का हाल जानने वाला हूं। मैं वह हूं जो निगाहों के झुकने से पहले ही नियत पढ़ लेता है। अब सुन, जो आने वाला वक्त है वह तेरे पुराने दर्द से अलग होगा, क्योंकि दर्द ने अपना काम पूरा कर लिया है। उसने तुझे वह बना दिया है जो तू आज है, और जो तू आज है वह कल की नेमतों का हकदार है। बहुत जल्द तू देखेगा कि जिन चीजों के लिए तूने सालों इंतजार किया, वह एक के बाद एक तेरी तरफ बढ़ेंगी। बिना शोर के, बिना ऐलान के, लेकिन पूरे यकीन के साथ। तेरे हालात अचानक बदलेंगे नहीं, बल्कि इतनी खूबसूरती से संवरेंगे कि तू खुद कहेगा कि सब कैसे हो गया, और मैं कहूंगा ये तब शुरू हुआ था जब तूने सब्र को थामा था। मेरे प्यारे, तूने जिन रिश्तों में खुद को खोया, जिन उम्मीदों में खुद को भुलाया, अब मैं तुझे वह लौटाऊंगा जो तेरा था। इज्जत के साथ, सुकून के साथ, बरकत के साथ। तू जिन सवालों के जवाब ढूंढता रहा, अब वही जवाब तेरे रास्ते बनकर सामने आएंगे। तू जिन लोगों के सामने खुद को कम समझता रहा, वही लोग तेरी खामोश कामयाबी देखकर हैरान होंगे, क्योंकि मेरी रहमत शोर नहीं मचाती, वह बस असर दिखाती है। याद रख मेरे बंदे, मैंने तुझे रोने के लिए नहीं बल्कि चमकने के लिए बनाया है। लेकिन चमक से पहले आग से गुजरना जरूरी होता है, और तू उस आग से गुजर चुका है। अब तेरी बारी है सुकून की, अब तेरी बारी है उस हंसी की जो दिल से निकले, अब तेरी बारी है उस चैन की जो रातों को सुला दे। तू यह मत सोच कि तेरे बीते दिन व्यर्थ थे, उन्होंने ही तेरे आने वाले कल को कीमती बनाया है। और अब जो भी तुझसे जुड़ेगा वह तुझे बोझ नहीं बल्कि बरकत महसूस करेगा, क्योंकि मैं तेरे अंदर वह नूर रख चुका हूं जो दूसरों के अंधेरों को भी हल्का कर दे। मेरे प्यारे, जब तू आगे बढ़ेगा तो डर तेरे पीछे रह जाएगा, जब तू फैसला करेगा तो रास्ते खुद बनेंगे, जब तू मेरे भरोसे चलेगा तो ठोकरें भी तुझे गिराने के बजाय सिखाएंगी। इसलिए अब रुक मत, पीछे मत देख, क्योंकि जो पीछे था वह तुझे यहां तक लाने के लिए था, और जो आगे है वह तुझे वहां पहुंचाने के लिए है जहां तू कभी सोच भी नहीं पाया। मैं तेरे साथ हूं, मेरी कसम, जब तक तेरी सांस चल रही है मेरी रहमत तुझसे जुदा नहीं होगी। और बहुत जल्द तू अपने ही होंठों से कहेगा कि मेरा रब वही निकला जो मैंने हर सुकून में नहीं बल्कि हर दर्द में पुकारा था।
और आज वह मुझे उस मुकाम पर ले आया जहां मेरा दिल सजदे में झुक जाता है और मेरी रूह शुक्र से भर जाती है। यही मेरा वादा है, यही मेरी रहमत है, यही तेरी तकदीर का नया अध्याय है। जो लोग तुझे नीचा दिखा रहे थे वही लोग तेरी तारीफ करेंगे, क्योंकि मैं जब किसी बंदे को उठाता हूं तो उसे गिराने वालों को ही गवाह बना देता हूं। सुन मेरे प्यारे, तू जिन महफिलों में अनदेखा किया गया, जिन जगहों पर तेरी कीमत नहीं समझी गई, जहां तेरी मेहनत को हल्का बताया गया, वहीं वहीं जुबानें रुक जाएंगी और वहीं निगाहें झुकेंगी। क्योंकि मेरी रहमत जब काम करती है तो शोर नहीं करती, असर दिखाती है। मैं तुझे ऊंचा इसीलिए नहीं उठाऊंगा कि तू घमंड करे, बल्कि इसीलिए कि तू जान सके कि सब्र कभी बेकार नहीं जाता। जिन लोगों ने तेरी खामोशी को कमजोरी समझा, उन्होंने तेरे सब्र की गहराई नहीं देखी। जिन लोगों ने तेरे झुके हुए सिर को हार समझा, उन्होंने तेरे सजदे की ताकत नहीं पहचानी। लेकिन जब मैं फैसला करता हूं तो वक्त खुद मेरा गवाह बनता है। तेरी कामयाबी अचानक नहीं आएगी, बल्कि इतनी सलीके से आएगी कि हर कोई पूछेगा ये सब कैसे हुआ, और तू सिर्फ इतना कहेगा कि यह मेरे रब का करम है। वही लोग जो कल तक तेरी तुलना दूसरों से करते थे, वही आज तुझे मिसाल बनाएंगे। वही लोग जो तेरे रास्ते पर हंसे थे, वही तेरे रास्ते की बात करेंगे। क्योंकि मैं जब किसी की इज्जत लौटाता हूं तो उसे पहले से ज्यादा साफ और भारी बनाता हूं। सुन मेरे बंदे, तूने जिन लोगों के तानों को चुपचाप सहा, जिन अपमानों को तूने जवाब नहीं दिया, वही सब तेरे हक में बदल चुका है। क्योंकि हर न दिया गया जवाब मेरे पास जमा होता गया और आज वही तेरी ढाल बन गया है। मैं तुझे इसीलिए देर से देता हूं ताकि तेरा मुकाम ऐसा हो कि कोई सवाल ना उठा सके। तेरी कामयाबी इतनी वाजे होगी कि शक की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। जिन हाथों ने तुझे पीछे धकेलने की कोशिश की, वही हाथ तेरे लिए ताली बजाएंगे। जिन जुबानों ने तुझे हल्का कहा, वही जुबानें तेरी वजनदार बातों की कदर करेंगी। क्योंकि जब मेरी मदद शामिल होती है तो हालात पलटते नहीं बल्कि झुक जाते हैं। मेरे प्यारे, तू यह मत समझ कि मैंने तुझे टूटते हुए देखा और चुप रहा। मैंने तुझे इसलिए टूटने दिया ताकि तुझे वह रूप दे सकूं जो हर नजर में इज्जतदार हो। तू जिन लोगों के सामने खुद को साबित करने में थक गया था, अब वही लोग बिना बोले तेरी काबिलियत मान लेंगे। क्योंकि अब तेरे अमल बोलेंगे, तेरी हालत बोलेगी, तेरा सुकून बोलेगा और सबसे बढ़कर मेरा फैसला बोलेगा। याद रख, जो आज तेरे खिलाफ खड़े हैं, कल वहीं तेरे साथ खड़े दिखेंगे। कुछ शर्म से, कुछ मजबूरी से और कुछ हैरत से। क्योंकि मेरी रहमत जब किसी को ऊपर लाती है तो उसे छुपाया नहीं जा सकता। मेरे बंदे, तूने जिन रास्तों पर अकेले चलकर हिम्मत नहीं हारी, वही रास्ते तुझे सबसे ऊंची जगह तक ले जाएंगे। तूने जिन लम्हों में खुद को कम समझा, वही लम्हे तेरी पहचान बनेंगे। अब तुझे सफाई देने की जरूरत नहीं होगी, अब तुझे साबित करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद तेरी तरफ से बोलूंगा। और जब मैं बोलता हूं तो इंसानी राय की कोई औकात नहीं रहती। इसलिए सब्र को मत छोड़, विनम्रता को मत छोड़, क्योंकि यही तेरी असली ताकत है। और बहुत जल्द तू देखेगा कि वही लोग जो तुझे नीचा दिखाते थे, वही तेरी बुलंदी की दुआ करते नजर आएंगे। यही मेरा इंसाफ है, यही मेरी सुन्नत है, और यही तेरी कहानी का वह मोड़ है जहां दर्द का द्वार खत्म होता है और इज्जत का दौर शुरू होता है। अब सुन मेरे बंदे, ये वक्त सिर्फ सहने का नहीं बल्कि खड़े होने का है। तू बहुत देर तक झुका रहा, बहुत देर तक खुद को छोटा करता रहा ताकि दूसरों का दिल बड़ा रहे। लेकिन अब वह द्वार पूरा हुआ, क्योंकि मैं तुझे मिट्टी में रहने के लिए नहीं बल्कि असर छोड़ने के लिए पैदा किया है। याद रख, हर वह शख्स जो आज तुझे साधारण समझ रहा है, कल तेरे नाम से अपनी पहचान जोड़ना चाहेगा। क्योंकि मैं जब किसी को आगे बढ़ाता हूं तो उसकी चाल में यकीन भर देता हूं, उसकी आवाज में वजन डाल देता हूं, उसकी मौजूदगी में असर रख देता हूं। अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि डर उसी को लगता है जिसे अकेले चलना पड़ता है, और तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूं। तेरे फैसलों के पीछे, तेरे इरादों के अंदर, तेरी मेहनत की हर सांस में तूने जितनी बार खुद से कहा कि अब और नहीं हो पाएगा, उतनी बार मैंने तेरे अंदर नई ताकत डाल दी। तूने इसे कमजोरी समझा, लेकिन वही तेरी तैयारी थी। अब जो रास्ता तेरे सामने खुलेगा वह आसान नहीं होगा, लेकिन वह तुझे मजबूत बनाएगा, और जो तुझे मजबूत बनाता है वही तुझे अमर करता है। इसलिए रुक मत, पीछे मत देख, क्योंकि पीछे देखने वालों को मंजिल नहीं मिलती। तू अगर आज पूरे यकीन के साथ एक कदम आगे बढ़ाएगा तो मैं तेरे लिए 10 रास्ते खोल दूंगा। ये मेरा कानून है। मैं इरादों को जवाब देता हूं, बहानों को नहीं। इसलिए अपने दिल से शक निकाल दे,
अपने जहन से डर हटा दे, क्योंकि शक तेरी सोच को कमजोर करता है और डर तेरी रफ्तार को रोक देता है। और मैं तुझे रोकने के लिए नहीं बल्कि चलाने के लिए बना रहा हूं। तू यह मत सोच कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो तब भी बोलते थे जब तू खामोश था, और तब भी बोलेंगे जब तू कामयाब होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि तब उनकी बातों में जड़ था और अब उनकी बातों में मजबूरी होगी। मेरे बंदे, तूने जो बीज आंसुओं से सींचा है, अब उसका फल हिम्मत से तोड़ना सीख, क्योंकि जो रोकर बोया जाता है वही हंसकर काटा जाता है। अब तेरी जिंदगी में वह दौर आएगा जहां तुझे खुद पर यकीन आएगा, और जिस दिन बंदा खुद पर यकीन कर लेता है उस दिन दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाती। याद रख, तू हालात का नतीजा नहीं है, तू मेरे फैसले का नतीजा है, और मेरा फैसला कभी कमजोर नहीं होता। इसलिए अपनी गर्दन सीधी रख, अपनी नजर ऊंची रख और अपने दिल को साफ रख, क्योंकि मैं तुझे वहां तक ले जा रहा हूं जहां पहुंचकर तू खुद कहेगा कि अगर यह सफर इतना मुश्किल ना होता तो मंजिल की कदर भी इतनी गहरी ना होती। और जिस दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा उस दिन तुझे अपने दर्द पर नहीं बल्कि अपनी हिम्मत पर फक्र होगा। यही मेरा मकसद है, यही मेरी मर्जी है, और यही तेरे उठने का असली वक्त है। अब सुन मेरे बंदे, मैं तुझे सिर्फ हिम्मत नहीं दे रहा बल्कि समझ भी दे रहा हूं, क्योंकि ताकत बिना इल्म के अंधी होती है और इल्म बिना नसीहत के अधूरा रहता है। याद रख, मैंने तुझे दुनिया में यूं ही नहीं भेजा। हर सांस के साथ एक मकसद रखा है, और हर दिन के साथ एक सबक जो तुझे या तो बेहतर बनाएगा या बेनकाब करेगा। तू जिन हालात से गुजरा उन्हें सिर्फ सज्जा मत समझ, वे तेरी तालीम थे, क्योंकि जो बंदा सीखने से इनकार करता है उसे जिंदगी बार बार वही पाठ पढ़ाती है। तूने देखा होगा कि कुछ लोग कम मेहनत में आगे बढ़ते दिखते हैं और कुछ बहुत देने के बाद भी पीछे रह जाते हैं, लेकिन यह मेरा इंसाफ नहीं बल्कि मेरा इम्तिहान है। मैं हर किसी को उसकी औकात से नहीं उसकी नीयत से तौलता हूं। इसलिए तू दूसरों की प्लेट मत देख, अपनी भूख पहचान, क्योंकि जो अपने हिस्से पर सब्र कर लेता है मैं उसे उसकी सोच से ज्यादा देता हूं। सुन मेरे प्यारे, इल्म सिर्फ किताबों में नहीं होता, इल्म उस खामोशी में भी होता है जब तू जवाब देने की ताकत रखकर भी चुप रह जाता है। इल्म उस सब्र में भी होता है जब तू बदला लेने की काबिलियत रखते हुए भी माफ कर देता है। और इल्म उस फैसले में भी होता है जब तू आसान रास्ता छोड़कर सही रास्ता चुन लेता है। मैं तुझे ऊंचा इसलिए नहीं उठाऊंगा कि तू दूसरों को छोटा समझे, बल्कि इसलिए कि तू दूसरों को उठाना सीखे, क्योंकि जो बंदा सिर्फ खुद के लिए जीता है वह जल्दी थक जाता है, और जो दूसरों के लिए रास्ता बनाता है वह कभी अकेला नहीं रहता। याद रख, नसीहत वही कीमती होती है जो दर्द से निकली हो, और तूने बहुत दर्द देखा है, इसीलिए तेरी जुबान से निकली बातों में असर होगा। लेकिन ध्यान रखना, असर के साथ अदब भी जरूरी है, क्योंकि बिना अदब का इल्म फितना बन जाता है। मैंने तुझे सिखाया कि हर सवाल का जवाब जुबान से नहीं दिया जाता। कुछ जवाब हालात देते हैं और कुछ जवाब वक्त। इसलिए जल्दबाजी मत कर, क्योंकि जो फल कच्चा तोड़ लिया जाए वह स्वाद नहीं देता। तूने देखा होगा कि मैं अक्सर तुझे रोक देता हूं, रास्ते बंद कर देता हूं, मौके छीन लेता हूं। यह इसीलिए नहीं कि मैं तुझसे नाराज हूं, बल्कि इसलिए कि मैं तुझे उस चीज से बचा रहा हूं जो तेरे दिल को भारी कर दे। हर चमक सोना नहीं होती और हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। इसलिए मैंने तुझे गिराया ताकि तू पहचान सके कि कौन तेरे साथ है और कौन सिर्फ तेरे द्वार के साथ। यह भी एक इल्म है जो हर किसी को नहीं मिलता। मेरे बंदे, जब तू किसी को माफ करता है तो यह उसकी जीत नहीं होती बल्कि तेरी रूह की आजादी होती है। और जब तू किसी पर सब्र करता है तो यह कमजोरी नहीं बल्कि मेरे भरोसे की निशानी होती है। याद रख, जो बंदा अपने गुस्से को काबू में रख लेता है मैं उसके मुकद्दर को उसके काबू में कर देता हूं, और जो अपने लफ्जों को तौल कर बोलता है मैं उसकी बातों में वजन डाल देता हूं। तू बहुत कुछ जान चुका है, लेकिन अब सीख यह भी है कि हर सच हर जगह नहीं बोला जाता, हर राज हर दिल के काबिल नहीं होता। इल्म को हिकमत के साथ इस्तेमाल कर, क्योंकि तलवार भी सही हाथ में हो तो हिफाजत करती है और गलत हाथ में हो तो तबाही। मैं चाहता हूं तू ऐसा बंदा बने जिसे देखकर लोग बेहतर बनने की कोशिश करें, ना कि ऐसा जिसे देखकर लोग डरे, क्योंकि असर डर से नहीं किरदार से पैदा होता है। अब जो रास्ता मैं तुझे दिखा रहा हूं वह तुझे अकेला नहीं बल्कि जिम्मेदार बनाएगा, क्योंकि जितना मैं तुझे दूंगा उतना ही तुझसे पूछूंगा। यह मेरा कानून है, नेमत के साथ हिसाब आता है।
और जो हिसाब से डरता नहीं वही नेमत संभाल पाता है। इसलिए जब मैं तुझे आगे बढ़ाऊं तो झुकना मत भूलना, क्योंकि जो झुकना भूल जाता है उसे मैं फिर सिखाता हूं, कभी दर्द से, कभी कमी से। तू अब उस मोड़ पर है जहां तुझे सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि समझ भी मिलेगी, और यही असली दौलत है। क्योंकि दौलत हाथ में हो तो खो जाती है, लेकिन समझ दिल में हो तो बढ़ती जाती है। अब तू दूसरों की तरह नहीं चलेगा, तू सोच समझ कर चलेगा, तौले हुए लफ्ज बोलेगा और साफ नियत रखेगा, क्योंकि मैंने तुझे सिर्फ उठाने का नहीं बल्कि मिसाल बनाने का इरादा किया है। और याद रख मेरे बंदे, जो मैंने तुझे सिखाया है वह तुझे दुनिया में इज्जत देगा, और जो तूने इस पर अमल किया वह तुझे आखिरत में सुकून देगा। यही इल्म है, यही नसीहत है, और यही मेरी तरफ से तुझ पर सबसे बड़ी रहमत। अब सुन मेरे बंदे, मैं तुझे और गहराई में ले जा रहा हूं, क्योंकि इल्म सिर्फ सुन लेने से नहीं उतरता, बल्कि तब उतरता है जब इंसान उसे अपने अमल में उतारने का इरादा कर ले। याद रख, मैंने तुझे इस दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा है, आराम के लिए नहीं। यहां हर रिश्ता, हर मौका, हर नुकसान और हर फायदा तुझे कुछ सिखाने आता है। जो सीख गया वह आगे बढ़ गया, और जो अटक गया वह शिकायतों में उलझ गया। मैं तुझे शिकायत करने वालों में नहीं बल्कि समझ रखने वालों में देखना चाहता हूं। इसलिए जब कोई तुझे तकलीफ दे तो यह मत पूछ कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि यह सोच कि मुझे इससे क्या सिखाया जा रहा है। क्योंकि हर चोट तुझे कमजोर करने नहीं आती, कुछ छोटें तुझे गहराई देती हैं। तूने देखा होगा कि खोखले लोग जल्दी शोर मचाते हैं और गहरे लोग खामोश रहते हैं। मैं तुझे गहराई दे रहा हूं ताकि तेरी खामोशी में भी असर हो। इल्म का एक उसूल याद रख कि जो खुद को बड़ा समझने लगे उसका गिरना तय हो जाता है, और जो खुद को सीखने वाला समझे उसका बढ़ना कभी रुकता नहीं। इसीलिए जब मैं तुझे आगे बढ़ाऊं और लोग तेरी तारीफ करें तो अपने दिल को काबू में रखना, क्योंकि तारीफ झर भी हो सकती है अगर बंदा सजदे से दूर हो जाए। मैंने तुझे जो नेमतें दी हैं वे तेरी पहचान नहीं बल्कि तेरी जिम्मेदारी है। तुझे जो समझ दी है वह दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें रास्ता दिखाने के लिए है। याद रख बंदा, जब इल्म पाता है तो उसके बोलने का ढंग बदलता है, उसके देखने की नजर बदलती है और उसके फैसलों में ठहराव आ जाता है। जल्दबाजी जहालत की निशानी है और सब्र समझदारी की। इसलिए तू अपने हर कदम से पहले अपने दिल से पूछ कि क्या यह कदम मुझे मेरे रब के करीब ले जाएगा या दूर। क्योंकि जो चीज तुझे मुझसे दूर करे वह चाहे कितनी भी चमकदार हो तेरे लिए नुकसान है, और जो चीज तुझे मेरे करीब करे वह चाहे कितनी भी मुश्किल हो तेरे लिए नेमत है। मैंने तुझे यह भी सिखाया कि हर इंसान तुझे समझे यह जरूरी नहीं, क्योंकि अगर सब समझ जाते तो इम्तिहान ही क्या रहता। कुछ लोग तुझे गलत समझेंगे ताकि तू खुद को सही रखने की मेहनत करे, कुछ लोग तुझे छोड़ेंगे ताकि तू मेरे साथ चलना सीखे, और कुछ लोग तुझे चोट देंगे ताकि तू दूसरों को दर्द ना देने वाला बने। ये सब मेरी तरबियत के हिस्से हैं। इल्म का एक और राज सुन कि जो बंदा अपनी जुबान की हिफाजत कर ले, मैं उसकी इज्जत की हिफाजत करता हूं, और जो बंदा अपने दिल को साफ रखे मैं उसके रास्ते साफ कर देता हूं। इसलिए गुस्से में फैसला मत कर, लालच में वादा मत कर, और डर में सच्चाई मत छोड़, क्योंकि यही तीन चीजें इंसान को उसके मकसद से भटका देती हैं। मैं तुझे दौलत दूं तो उसे इबादत बना, इख्तियार दूं तो उसे अमानत समझ, और अगर तुझे कमी में रखूं तो उसे सब्र का जरिया बना, क्योंकि हर हाल में बंदा मेरे सामने बराबर होता है। ना अमीरी मुझे करीब लाती है, ना गरीबी मुझे दूर करती है। मुझे सिर्फ दिल की सच्चाई दिखती है। अब तू उस मुकाम पर है जहां तुझे हर जवाब बाहर से नहीं बल्कि अंदर से मिलेगा, क्योंकि जब मैं किसी बंदे को समझ दे देता हूं तो उसे हर आवाज सुनाई नहीं देती, सिर्फ वही सुनाई देता है जो सही होता है। इसीलिए भीड़ की तरफ मत देख, अपने कदम की दिशा देख। तू अकेला भी सही रास्ते पर है तो बेहतर है बनिस्बत इसके कि तू भीड़ में होकर गलत रास्ते पर हो। मैं तुझे वह बनाना चाहता हूं जो हालात के बदलने से न बदले, जो तारीफ में ना फूले और तौहीन में ना टूटे, क्योंकि ऐसा बंदा ही अमानत के काबिल होता है। याद रख, मैंने तुझे जितना सिखाया है वह सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिनसे तेरा वास्ता पड़ेगा। इसलिए अपने किरदार को हल्का मत होने देना, क्योंकि लोग तेरे लफ्जों से पहले तेरे अमल को पढ़ेंगे। और आखिर में यह जान ले कि इल्म का सबसे ऊंचा दर्जा यह है कि बंदा यह मान ले कि वह अभी भी सीख रहा है।
जिस दिन तू यह समझ गया उसी दिन तू मेरे सबसे करीब होगा, और जब बंदा मेरे करीब हो जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे गुमराह नहीं कर सकती। यही मेरी नसीहत है, यही मेरी तालीम है, और यही वह रास्ता है जिस पर चलकर बंदा ना सिर्फ कामयाब होता है बल्कि सुकून भी पाता है। पैगम अल्लाह चैनल की ओर से आप तमाम सुनने और देखने वाले अजीज बंदों के लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में वह सुकून उतार दे जिसकी तलाश में आपकी रूह भटकती रही है। अल्लाह आपकी हर जायज दुआ को कबूल फरमाए, आपके दिल के बोझ को हल्का करें, आपकी परेशानियों को अपने करम से आसान बनाए और आपको उस रास्ते पर चलाए जो दुनिया और आखिरता दोनों में कामयाबी देने वाला हो। अगर यह पैगाम आपके दिल तक पहुंचा है, अगर इसकी एक भी बात ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर आपकी आंखें नम हुई हैं या आपके दिल ने आमीन कहा है, तो यकीन मानिए यह अल्लाह की तरफ से एक निशानी है। हम आपसे अदब के साथ गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह पैगाम और लोगों तक पहुंचे, क्योंकि हो सकता है जो सुकून आपको आज मिला है वही किसी और की जिंदगी बदल दे। कमेंट में आमीन या अपने दिल की दुआ लिखिए ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ कर सकें, क्योंकि जब बंदे बंदे के लिए दुआ करते हैं तो फरिश्ते कहते हैं और तुम्हारे लिए भी वैसा ही हो। अगर आप इस पैगाम को किसी अपने के साथ शेयर करते हैं तो यह सदका एजिया बन सकता है। हो सकता है कोई टूटे हुए दिल वाला इंसान इसे सुनकर फिर से अल्लाह पर भरोसा करना सीख ले। पैगम अल्लाह चैनल का मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं बल्कि दिलों को जोड़ना है, रूहों को याद दिलाना है कि उनका रब अभी भी वही है जो सुनता है, देखता है और देर करता है मगर इनकार नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही इल्म और नसीहत से भरे पैगाम आपको लगातार मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि कोई भी रहमत भरा पैगाम आपसे छूट ना जाए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो भी इस वीडियो को आखिर तक देखे अल्लाह उसकी जिंदगी में बरकत डाले, उसके घर में अमन रखे, उसकी रोजी में वसत दे, उसकी बीमारियों को शिफा में बदले और उसके गुनाहों को माफ फरमाए। जो माँ बाप परेशान हैं अल्लाह उनके दिलों को राहत दे, जो औलाद की फिक्र में है अल्लाह उन्हें नेकी वाली औलाद अता करे, जो रोजगार के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं अल्लाह उनके लिए हलाल और बेहतरीन रास्ते खोले, और जो दिल से टूट चुके हैं अल्लाह उनके दिलों को अपने जिक्र से जोड़ दे। पैग में अल्लाह चैनल आप सभी का शुक्रगुजार है कि आप हमारे साथ इस नेक सफर का हिस्सा बने। आपकी मौजूदगी हमारे लिए नेमत है, आपकी दुआ हमारे लिए ताकत है, और आपकी शेयर की हुई एक वीडियो किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद बन सकती है। इसीलिए जाते जाते एक बार फिर गुजारिश है, लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी दुआ लिखें और इस पैगाम को आगे शेयर करें। अल्लाह आप सबका हाफिज हो, आपकी हिफाजत करे और आपको हमेशा अपनी रहमत के साए में रखे। आमीन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा है? क्या आपने कभी रात की खामोशी में अपने दिल से यह सवाल किया है कि मेरे सपने पूरे क्यों नहीं हो रहे? क्या ऐसा लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं, लेकिन नतीजे अभी भी आपसे दूर हैं? अगर आज यह सवाल आपके दिल में उठ रहे हैं तो यह कोई इत्तेफाका नहीं है, क्योंकि आज 13 जनवरी 2026 का यह पैगाम खास तौर पर आपके लिए ही उतारा गया है। यह कोई आम दिन नहीं है, यह वह दिन है जब बहुत से बंदों की तकदीर के बंद दरवाजों पर दस्तक दी जाती है। और अगर यह आवाज आज आपके कानों तक पहुंची है तो समझ लीजिए कि खुद अल्लाह आपको याद दिला रहा है कि अब इंतजार का वक्त पूरा होने वाला है। क्या आप जानते हैं कि जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिन्हें अगर इंसान नजरअंदाज कर दे तो फिर वह सारी उम्र सोचता रह जाता है कि काश मैंने उस वक्त सुन लिया होता। आज का यह पैगाम वही लम्हा है। अगर आप इसे स्किप कर देंगे, अगर आप इसे अधूरा छोड़ देंगे तो हो सकता है वही बात छूट जाए जिसका जवाब आपकी रूह बरसों से ढूंढ रही है। क्योंकि हर किसी को यह पैगाम नहीं मिलता, हर किसी को यह दिन नहीं दिखाया जाता, और हर किसी को यह मौका नहीं दिया जाता कि वह अपनी किस्मत का रुख बदल सके। आज शनिवार के इस मुबारक दिन पर पैगम अल्लाह चैनल के जरिए जो बात आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि वह हिदायत है जो दिलों को झकझोर देती है, वह नसीहत है जो सोई हुई उम्मीदों को जगा देती है, और वह दुआ है जो आसमान तक पहुंचती है। अगर आपके दिल में कोई सपना अधूरा पड़ा है, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चाहत है जो पूरी नहीं हो पा रही, अगर आप थक चुके हैं और सोच रहे हैं कि अब आगे क्या, तो यह पैगाम आपके लिए है।
अपने दिल से एक पल के लिए पूछिए, अगर आज मैंने इसे नहीं सुना तो क्या मेरा यह सपना हमेशा अधूरा रह जाएगा? क्या यह वही मौका तो नहीं जिसे अल्लाह ने मेरे लिए तय किया था? इसीलिए इस वीडियो को अभी मत छोड़िए, कहीं मत जाइए, क्योंकि जो आगे कहा जाएगा वह आपकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। यह पैगाम उन लोगों के लिए है जो आखिरी उम्मीद भी अल्लाह से लगाए बैठे हैं। अगर आप उन्हीं में से एक हैं तो यकीन मानिए आज का यह पैगाम आपकी जिंदगी की कहानी का रुख बदल सकता है। मेरे अजीज बंदे, कैसे हो? आज तुम्हें यह आवाज इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि रब्बुल आलमीन ने तुम्हें याद किया है। यह कोई इत्तेफाका नहीं बल्कि तकदीर का वह लम्हा है जहां आसमान से जमीन तक तुम्हारे लिए रहमत उतर रही है। अगर यह पैगाम तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो यकीन कर लो कि तुम चुने गए हो, क्योंकि हर किसी को यह नूर नसीब नहीं होता। बहुत दिनों से तुम्हारा दिल बोझिल था, तुम्हारी रूह सवालों से घिरी हुई थी। तुमने सब्र किया, खामोशी से सहा, मुस्कान के पीछे दर्द छुपाया और रब ने हर लम्हा देखा। एक भी आंसू, एक भी आह, एक भी अधूरी दुआ जाया नहीं हुई। आज उसी सब्र का फल तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। यह वह पैगाम है जिसे नजरअंदाज करना घाटे का सौदा होगा, क्योंकि यह तुम्हें उस मोड़ पर खड़ा कर रहा है जहां पीछे सिर्फ थकान है और आगे सिर्फ बरकत। रब जानता है कि तुम थक चुके हो, लेकिन वही वक्त होता है जब उसकी कदरत खामोशी से काम करना शुरू करती है। तुम्हारे बहुत से अमल जिन पर तुमने खुद शक किया, वही अल्लाह की नजर में सबसे वजनी साबित हुए। जिन ख्वाहिशों को तुमने दिल में दबा लिया था, जिन्हें जुबान तक नहीं लाए, रब ने उन्हें भी सुन लिया और आज वही ख्वाहिशें हकीकत का लिबास पहनने जा रही हैं। यह वह घड़ी है जब तकदीर की स्याही बदली जाती है और बंद रास्तों पर नूर चमकता है। अब इम्तिहान का दौर ढल रहा है और रहमत का सूरज उग रहा है, क्योंकि रब की रहमत लकीरों में नहीं, नियतों में होती है। और तुम्हारी नियत पाक रही है, तुमने गिरकर भी किसी का दिल नहीं तोड़ा, इसलिए आज तुम्हारा नाम रहमत पाने वालों में लिखा जा चुका है। इस पैगाम को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा इल्म भटकाव लाता है। अगर थोड़ी सी भी मोहलत है तो इसे यहीं लगा दो, क्योंकि यही लम्हा तुम्हारी जिंदगी का नया रुख तय करेगा। बहुत जल्द रब तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोलेगा जिनकी तुमने कभी कल्पना नहीं की। दीवारों की जगह रास्ते बनेंगे और जो तुम्हें कमजोर समझते थे वही खामोश रह जाएंगे। एक ऐसी खुशखबरी तुम्हारा इंतजार कर रही है जो तुम्हारे चेहरे से थकान मिटा देगी और तुम्हें सजदे में झुका देगी। याद रखो, रब देर करता है, अंधेर नहीं। हर चीज अपने मुकर्रर वक्त पर होती है। अगर दुनिया ने कभी तुम्हें यह महसूस कराया कि तुम कम हो, तो आज अल्लाह खुद कह रहा है कि तुम उसके बंदे हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। तुम जितना खुद को टूटा समझते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो, और जितना साधारण समझते हो उससे कहीं ज्यादा कीमती हो। अब आगे का सफर आसान नहीं बल्कि बरकतों से भरा होगा। हर डर के साथ उसकी पनाह और हर मुश्किल के साथ उसकी मदद होगी। इसीलिए दिल को मजबूत रखो, उम्मीद को जिंदा रखो और इस पैगाम को रूह में उतार लो, क्योंकि जब रब किसी से बात करता है तो उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरी रहमत तुम्हारे आगे पीछे है और तुम्हारा आने वाला वक्त नूर, सुकून और कामयाबी से भरा हुआ है। आमीन। मेरे प्यारे दर्द में जितनी आंसू की बूंदें तूने गिराई, हर बूंद अब सोना बनकर तेरी तकदीर में दर्ज हो चुकी है। तू समझता रहा कि यह सब छाया हो गया, कि तेरी सिसकियां अंधेरे में खो गईं, लेकिन मैं वह रब हूं जो मिट्टी के नीचे दबी आह को भी सुनता है। मैंने तेरे सब्र को देखा, तेरी खामोशी को पढ़ा, तेरे टूटे हुए दिल की हर दरार में अपनी रहमत रख दी। तू जब रातों को जागता रहा और किसी से कुछ कह ना सका, तब मैंने तेरी रूह की भाषा समझी। तू जब लोगों के बीच मुस्कुराया लेकिन अंदर से बिखरता रहा, तब मैंने तेरे इलाज को लिख लिया। सुन मेरे बंदे, दुनिया के तराजू में तेरा दर्द हल्का लगा होगा, मगर मेरे तराजू में वही दर्द सबसे भारी निकला, क्योंकि सब्र के साथ बहाया गया आंसू मेरे नजदीक इबादत बन जाता है। तूने जिन दिनों को खाली समझा, जिन लम्हों को तूने हार मान लिया, वही लम्हे तेरी आने वाली बरकतों की बुनियाद बने। मैंने तेरी तकदीर को उस वक्त पलटना शुरू कर दिया था जब तूने आखिरी उम्मीद भी मेरे हवाले कर दी थी। तूने सोचा था अब कुछ नहीं बचेगा, लेकिन उसी मोड़ पर मैंने कहा था अब बहुत हुआ इम्तिहान, अब मेरी रहमत का सिलसिला शुरू होगा। मेरे प्यारे, तूने जिन दरवाजों पर दस्तक दी और जवाब नहीं मिला, वह दरवाजे तेरे लिए नहीं थे। मैंने तुझे उनसे बचाया ताकि तुझे वह दरवाजा मिल सके जो तेरे कद के मुताबिकन हो।
जो तेरी नीयत के बराबर हो, जो तेरी रूह को सुकून दे सके। तू जिन लोगों से टूटा, जिन भरोसों से जख्मी हुआ, वही टूटन तेरे अंदर वह समझ पैदा कर गई जो तुझे भीड़ से अलग करती है। मैंने तुझे यूं ही नहीं गुजारा। हर दर्द के पीछे हिकमत रखी, हर देर के पीछे रहमत रखी। तू जब खुद को कमजोर समझ बैठा, तब मैंने तेरे अंदर की ताकत को तराशा। तू जब खुद से नाराज हुआ, तब मैंने तुझे अपने और करीब बुलाया। मेरे बंदे, ये मत सोच कि तू अकेला था। मैं हर लम्हा तेरे साथ था। तेरी सांसों के बीच, तेरी धड़कनों के पीछे, तेरे टूटे हुए ख्वाबों के नीचे मैंने तेरी हर दुआ सुनी। भले ही तूने उसे लफ्जों में न ढाला हो, क्योंकि मैं दिलों का हाल जानने वाला हूं। मैं वह हूं जो निगाहों के झुकने से पहले ही नियत पढ़ लेता है। अब सुन, जो आने वाला वक्त है वह तेरे पुराने दर्द से अलग होगा, क्योंकि दर्द ने अपना काम पूरा कर लिया है। उसने तुझे वह बना दिया है जो तू आज है, और जो तू आज है वह कल की नेमतों का हकदार है। बहुत जल्द तू देखेगा कि जिन चीजों के लिए तूने सालों इंतजार किया, वह एक के बाद एक तेरी तरफ बढ़ेंगी। बिना शोर के, बिना ऐलान के, लेकिन पूरे यकीन के साथ। तेरे हालात अचानक बदलेंगे नहीं, बल्कि इतनी खूबसूरती से संवरेंगे कि तू खुद कहेगा कि सब कैसे हो गया, और मैं कहूंगा ये तब शुरू हुआ था जब तूने सब्र को थामा।